नमस्कार। आध्यात्मिक सत्संग वह दुर्लभ खजाना है जहां मनुष्य को शास्त्रों का असली रहस्य समझने का अवसर मिलता है। आज भारत ही नहीं बल्कि नेपाल और पाकिस्तान जैसे कई अन्य देशों में भी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों द्वारा आध्यात्मिक सत्संग प्रवचनों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य समाज को सच्चे आध्यात्मिक ज्ञान से जोड़ना, जीवन के वास्तविक धर्म से अवगत कराना और आत्मिक शांति व मोक्ष का मार्ग दिखाना है। आइए देखते हैं इन कार्यक्रमों की पूरी झलक। जी हाँ दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसी न्यूज राजस्थान में। दर्शकों, अभी हम मौजूद है जिस स्थान पर राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जाजपुर तहसील के खजूरी ग्राम के बाहर के प्राकृतिक वातावरण का दृश्य है। अभी यहाँ पर सामने जो है एक धार्मिक सत्संग आयोजित किया जा रहा है। दर्शकों, किन संत जी का सत्संग है और क्या कुछ विचारधारा यहाँ पर सत्संग में बताई जा रही है, क्या कुछ मानव के जीवन में परिवर्तन के जो विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है, तमाम जानकारी हम आपको पूरी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे कवरेज के साथ। तो पंडाल है और यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो यह जो सभी श्रद्धालु जो है यहाँ पर सत्संग का श्रवण कर रहे हैं। दर्शकों, पूरी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। हमने बाहर से लेकर अंदर तक देखी है और बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से जो बैठे हुए जो श्रद्धालु है, एक संत जी है, उनका सत्संग का जो श्रवण है वह कर रहे हैं। दर्शकों, कुछ सज्जन हमारे साथ मौजूद है, बात करते हैं उनसे। हो रहे हैं, क्या कुछ बताया जा रहा है, किन संत जी का सत्संग आज? ये संत रामपाल जी महाराज का सत्संग है जी, जो आज के समय में पूर्ण गुरु है, जिनको आप सतगुरु भी कह सकते हो। जो सच्चा ज्ञान देते हैं उसको पूर्ण गुरु कहते हैं, सच्चा गुरु कहते हैं, सतगुरु कहते हैं। वो आज के समय में संत रामपाल जी महाराज है। यहाँ पे जो सत्संग का आयोजन रखा गया है, समाज सुधार के लिए सत्संग किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा। जो आज समाज में पाखंड चल रहा है, नशाखोरी चल रही है, मिलावटखोरी चल रही है, चोरी जारी चल रही है, गंदे काम चल रहे हैं, उनकी रोकथाम के लिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आज के समय में एक तरह से आप अमृत समझ लो। आज के समय में समाज में जो जहर घुल रहा है उसको रोकथाम के लिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अमृत है, और उसी के लिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आज गांव-गांव में, शहरों में हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से अन्नपूर्णा योजना, जिसमें गरीब परिवारों के लिए निःशुल्क राशन सामग्री फ्री दी जा रही संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। जो बच्चे हैं, छोटे गरीब बच्चे हैं, उनकी शिक्षा का खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। उनके कपड़े लत्ते का खर्चा संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। वो गरीब परिवार है, उनके मकान बना के संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। निर्धन परिवारों का सारा खर्चा जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज उठा रहे हैं। और आज के समय में वो हमारे लिए भगवान है जी। वो समाज में बहुत परिवर्तन ला रहे हैं। क्या परिवर्तन ला रहे, क्या समाज के लिए सुधारवादी कार्य कर रहे हैं? आप देख लो ना, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी नशा छोड़ रहे हैं, पाखंड छोड़ रहे हैं, मिलावटखोरी छोड़ रहे हैं, चोरी जारी छोड़ रहे हैं। अपने शादी ब्याहों में वो दहेज लेते देते नहीं है। तो इसके सिवा और क्या समाज सुधार चाहिए आपको? समाज इन्हीं से सुधरेगा। जो समाज आज पहले नशा करता था, दारू पीता था, मांस खाता था, तंबाकू खाता था, आज संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी, उनके शिष्य अपने गुरु के आदेश के अनुसार ये सब चीज़ें छोड़ रहे, त्याग रहे हैं। तो समाज सुधार बहुत बड़ा हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज की दया से उनके अनुयायी गांव-गांव में प्रचार कर रहे हैं अपने गुरु के आदेश के अनुसार। और आप भी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग घर बैठे देख सकते हैं। साधन चैनल पर, दिव्य चैनल पर, ईश्वर चैनल पर, यूट्यूब पे भी आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनते हैं। और उनकी बुकें चल रही है, आप निःशुल्क वो पुस्तकें मंगा सकते हो अपने घर बैठे। आजकल संत रामपाल जी महाराज जी का जो नाम है कई सम्मानों के साथ भी जोड़ा जा रहा है, कई जगह उनको सम्मानित भी किया है, उनका क्या है? वो सम्मान समारोह चल रहे हैं, किसान सम्मान समारोह, किसान रत्न समारोह भी जगह चल चुका है। वहाँ पे हरियाणा पंजाब में जब बाढ़ आ रही थी तब संत रामपाल जी महाराज ने उनको मोटर दी, पाइप दिए, उनका सहयोग किया। खेतों में 4-4, 5-5 फुट तक पानी भरा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज की दया से, उनके आशीर्वाद से, उनके आदेश अनुसार गाँव में पाइपें दी गई, मोटर दी गई ताकि पानी निकासी हो सके। पानी निकालने के बाद आज संत रामपाल जी महाराज की दया से उन खेतों में फसलें लहरा रही है। तो उन किसानों ने संत रामपाल जी महाराज का एहसान के बदले उनका सम्मान समारोह किया है। उनके गांव-गांव में सम्मान समारोह हो रहे हैं आज। यहीं पे खत्म नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज की दया से संत रामपाल जी महाराज गौशालों में सहयोग कर रहे हैं जी, आज गायों के लिए भी सहयोग कर रहे हैं जी। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे सत्संग हो रहा है यहाँ, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती है, क्या कुछ श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं है? अभी यहाँ सभी व्यवस्था है। यहाँ जलराम की व्यवस्था है, चाय बन रही है, यहाँ पे पुस्तकें है परमात्मा की, ये सभी व्यवस्था है यहाँ पे। इसको इधर आप देख सकते हो, एक बुक स्टॉल भी लगी हुई है जहाँ पर कुछ सज्जन कुछ पुस्तकें लिए हुए खड़े हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार साहेब।
जी, क्या नाम आपका? रंगलाल दास। जी, वैसे क्या करते हैं सर आप? मैं एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ साहब। अच्छा, प्रिंसिपल थे आप। जी। यहाँ पर एक बुक स्टोर लगी हुई है, आपके हाथ में भी जीने की राह और ज्ञान गंगा बुक है। क्या कुछ ज्ञान इनमें है? देखिए साहब, परमात्मा द्वारा रचित ये जो बुक्स है, जिनके नाम है जीने की राह, ज्ञान गंगा, कबीर परमेश्वर, वो ज्ञान है जिसको ग्रहण करके भक्त और जगत अपने जीवन को सफल बना सकता है, मोक्ष के मार्ग को प्राप्त कर सकता है। इन पुस्तकों में धार्मिक जितनी भी पुस्तकें हैं या हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो पुराण हैं, वेद हैं, उनका जो सार है और उनमें जो भक्ति का जो मार्ग है, वो इन पुस्तकों में आपको सहज ही मिल जाएगा। क्योंकि पूरी गीता में अगर अपन पढ़ने लगेंगे तो 18 अध्याय को 18 दिन तक पढ़ पाएंगे, लेकिन उनका जो आवश्यक ज्ञान और मनुष्य के लिए जरूरी है वो इन जीने की राह में है, ज्ञान गंगा में है। इन पुस्तकों में संपूर्ण विश्व में जो धार्मिक पुस्तकें हैं, जैसे कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, या मतलब जो है गीता, रामायण, महाभारत और वेद पुराण, जितनी भी पुस्तकें हैं उन सब की जिसमें कबीर परमात्मा की महिमा उल्लेखित है, उसमें वर्णित है, वो प्रमाण इसमें से निकाल करके और परमात्मा ने इन पुस्तकों में छाप दिया है। इन पुस्तकों के द्वारा संपूर्ण ज्ञान को हम प्राप्त कर सकते हैं और इनके माध्यम से हम हमारा मोक्ष करवा सकते हैं। तो सर, शिक्षित लोग कबीर जी को भगवान नहीं मानते, कवि संत ही मानते हैं, और आप भी शिक्षित हो, प्रिंसिपल रह चुके हो, आप कबीर जी को भगवान मान रहे हो, बता रहे हो, क्या कहना चाहते हो, क्या स्पष्टीकरण है आपका? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, संत रामपाल जी महाराज ने, वो खुद भी नहीं कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि इन पुस्तकों में जो आपके वेद हैं, आपके कुरान है, शरीफ है, बाइबिल है, या जो भी धार्मिक ग्रंथ है, जैन धर्म का हो, चाहे ईसाई धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, उन धर्मों के पुस्तकों में पहले से ही ये सारी बातें लिखी हुई थी। पढ़ने वालों ने इसको सही तरीके से खोजा नहीं। संत रामपाल जी महाराज ने इन पुस्तकों का गहन अध्ययन करके और वो सार इनमें से निकाल करके और इन पुस्तकों में वर्णित किया गया है, इनमें छापा गया है, और भक्त को सहज ही ये चीज़ें मिल सकती है। इसलिए पुस्तकों का महत्व है और पुस्तकें अनिवार्य है, ज्ञान प्राप्त करने का एक मात्र साधन है। आज के इस युग में बहुत सारे अन्य मीडिया के साधन हैं, लेकिन पुस्तक अपनी जगह स्थान रखती है और ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। पुस्तक से ही ज्ञान और सच्चा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। सत साहिब। सर, आप भी कुछ कहना चाहते हो अंत में हमारे दर्शकों को इन पुस्तकों के बारे में? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, उसमें से जो वर्णित ज्ञान है हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने खोजा है, देखा है, पढ़ा है, इसमें क्या लिखा है, उसमें से निकाल कर ये ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, अंधश्रद्धा भक्ति कतरा ए जान है, उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। जो आप कोई भी सजन इस पुस्तक को प्राप्त कर और आप पढ़कर अपना मोक्ष कल्याण करवा सकते हैं। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। परमात्मा कहते हैं कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट जाता है, बहुरी न लगता डार। जी जी, बिल्कुल। कबीर जी भी यही कहते थे कि मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। तो उसी की कड़ी में ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा आप देखिए, ज्ञान गंगा पुस्तक है, जीने की राह है, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, कबीर परमेश्वर आदि पुस्तकें हैं जो श्रद्धालु इनको लेके पढ़ सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे सज्जन संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए जो अरावली क्षेत्र के बीच में यहाँ पर एक सत्संग आयोजित किया गया संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में, और यहाँ पर सारी जो व्यवस्था है संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से फ्री की गई है।
और संत रामपाल जी महाराज जी चर्चा के विषय बने हुए हैं। महापुरुष ऐसे आए हुए हैं अभी भारतवर्ष में जो कि समाज से नशा है, पाखंड है, कुरीतियों का जो है नाश कर रहे हैं और दहेज मुक्त शादियां है उसका भी प्रचार संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्यों पर, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए हजारों दहेज मुक्त शादियां भी हो चुकी है और करोड़ों लोग नशे से दूर हो चुके हैं। तो इस प्रकार की मुहिम से, इस प्रकार के ज्ञान से आप भी जुड़ना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी के बुक है उनको पढ़ सकते हैं और उनका सत्संग देख सकते हैं। देखते रहिए ऐसे न्यूज राजस्थान। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज राजस्थान में। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं दिगोट तहसील, जिला कोटा, राजस्थान के अंदर। यहाँ पर जो है संत रामपाल जी महाराज का एक दिवसीय विशाल सत्संग रखा गया है। दर्शकों, हम आपको बता दें, संत रामपाल जी महाराज हमारे देश की वो शख्सियत है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे सामाजिक सुधार के कार्य किए हैं और उसी कारण से हमारा समाज जो है दो भागों में विभाजित हो चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का घोर विरोध करते हैं, वो उन्हें हिंदू विरोधी बताते हैं, सनातन विरोधी बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और उन्हें भगवान का दर्जा देते हैं। और हमारे देश में हरियाणा और पंजाब राज्य के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ना तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और ना ही उनका विरोध करते हैं। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को कई सारे सम्मानों से सम्मानित किया है। तो आज हम इसके पीछे का कारण जानेंगे और जानेंगे कि क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज के इतने सामाजिक सुधार कार्य होने के बावजूद एक समाज का जो एक वर्ग है वो उनका विरोध करता है। तो बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शंकर दास है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है उसने समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया है। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कुछ लोग जो है वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित करते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? जी, जो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करते हैं ना, उनको तो आज तक अच्छे से ये पता नहीं कि अपने सदग्रंथ क्या कह रहे हो। और जो संत रामपाल जी महाराज जी के भगत है ना, उसे अच्छे से जांच करके और संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना के और परमात्मा की भक्ति करने का निर्णय लिया है। और संत रामपाल जी महाराज एक एक अक्षर पे उंगली लगा के बताते हैं कि गीता में लिख रहा है, वेद में लिख रहा है। और एक तरफ जो संत रामपाल जी महाराज जी का आप सभी किसान मिलकर सम्मान कर रहे हैं ना, तो सम्मान करना छोटी मोटी बात नहीं बहन जी। जिस टाइम बाढ़ के टाइम आपने देखा हो किसानों की किसी ने मदद नहीं की थी, उस टाइम संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी किसानों की मदद की थी मोटर और पाइप देके। जब आज इतने सारे सम्मान मिल रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी को, सभी किसानों के लिए आज वो भगवान है। किसानों ने अच्छे से परख लिया कि मुसीबत के टाइम भगवान ही काम आता है। जो गरीब परिवार है उनके लिए भी संत रामपाल जी महाराज महीने का राशन सामग्री बेचते। जो बच्चे अगर भी शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते ना, संत रामपाल जी महाराज उनके लिए स्कूल की फीस का खर्चा और ड्रेस सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से होती है। सर, इसके पीछे क्या कारण है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो इतना कुछ हमारे समाज के लिए कर रहे हैं? इसका मेन उद्देश्य क्या है और क्या इसके पीछे कारण है? संत रामपाल जी महाराज जी के मूल उद्देश्य यही है, क्योंकि अपन यहाँ पे है ना, ये काल का लोग है और संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि केवल यहाँ से परमात्मा की भक्ति करके और इंसान यहाँ से निकल जाए और सब लोग को जाए, ताकि वहां जाने के बाद किसी बात का रोग नहीं है और सुखी रहता है इंसान। यहाँ पे कितने आदमी दुखी है, कितने कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को चाहकर भी जैसे कुछ नहीं रख सकते इंसान। तो इसलिए परमात्मा बताते हैं केवल परमात्मा की भक्ति करना चाहिए और अपने सत्कर्म से परिचय को और सत्कर्म को समझ के अच्छे से अपने किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। पहले अच्छे से जांच करो, अपने सत्कर्म पढ़े। जो भाई विरोध करते हैं वो एक बार अपने सत्कर्म जांच कर ले। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सत साहब, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर किसी की मुसीबत में कोई काम आ जाता है और वो मुसीबत अगर उसके जीवन और मृत्यु से संबंधित है, तो फिर जो उसको बचाने वाला होता है वो भगवान ही होता है। और यही काम हमारे पूजनीय संत रामपाल जी महाराज ने किया है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों में। और जहाँ भी ऐसी आपदा या यूं कहे कि प्राकृतिक प्रकोप आएगा, तो वहाँ पर हमारे गुरुजी हमेशा खड़े हैं। और एक ये तो एक मानवीय आपदा राहत का कार्य है। उसके अलावा आध्यात्मिक जो मेन उद्देश्य है उनका वो यह है कि हम सब यहाँ पर काल लोक में पड़े हुए हैं और इतनी यातनाएं झेल रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं हैं, बीमारियां हैं। तो हमारे गुरुजी का मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ से हम सबको सद्भक्ति देकर यहाँ से निकालकर सतलोक, जो कि हमारा असली घर है, वहां तक ले जाएं। और उसके लिए जो उनके नियम है उन पे हमको रहना पड़ेगा, उनकी बताई भक्ति करनी पड़ेगी, ताकि हम ऐसी आपदाओं से और किसी भी बीमारी से आराम से बचकर अपनी सद्भक्ति कर उस सतलोक को जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद सर, आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित क्यों किया जा रहा है? संत रामपाल जी महाराज ने वो काम किया है जो अन्य संतों नहीं कर सकते। उनकी खेतों में पानी भरा हुआ था,
ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज एक सहयोगी बनकर के उनके खेतों का पानी निकलवाया और आगामी फसल उनके तैयार हो गए। इसके साथ उन्होंने अनेक सामाजिक काम भी कर रखे हैं संत रामपाल जी महाराज। लोग उनका सम्मान करते हैं काम के बदले। तो संत रामपाल जी महाराज जी क्यों, उनके अंदर ऐसी क्या प्रेरणा आई कि उन्होंने किसानों की मदद की, गरीबों के लिए अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, इसके पीछे क्या कारण है? इसी पीछे एक कारण है कि संत रामपाल जी महाराज एक परोपकारी हैं और वो हमेशा ही परोपकार का कार्य कर रहे हैं। तो संत की पहचान भी एक जो परोपकार करे, अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं करे, बच्चों के लिए है जो अनेक ड्रेस स्कूल इनका सारे आने जाने की सब व्यवस्था करें, ब्लड डोनेशन का काम भी करें। तो ऐसे नेक उद्देश्य जैसे संत के ऐसे संत के लिए तो सब समर्पित रहेंगे इस तरफ में। सर आपसे ये जानना चाहते हैं कि यदि संत रामपाल जी महाराज के कार्य इतने ही अच्छे हैं तो क्यों अभी तक समाज का एक वर्ग जो है वो उनका विरोध करता है? क्यों अभी तक बहुत से लोग उनके विरोध में हैं? वो वे लोग हैं जो अपने सदग्रंथों को, अपने धार्मिक ग्रंथों को समझे नहीं है और दूसरे के बहकावे पे आकर के इस प्रकार का उनका कर रहे हैं, जबकि उनके धर्म ग्रंथ संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं अपना उनका निजी ज्ञान नहीं है। हमारे धार्मिक ग्रंथ है, गीता है, पुराण है, वेद पुराण सारे उनसे खोल करके बता रहे हैं कि देखो इनमें ऐसा लिखा हुआ है, ये तुम्हारे सामने है। तो ऐसा ज्ञान बता रहे हैं पर लोग बाग अपने ग्रंथों को देख ही नहीं रहे, उनको ज्ञान ही नहीं अपने ग्रंथों का। इसलिए वे लोग हैं जो उनके बहकावे में आकर के विरोध कर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा वो भी उनके साथ होगा। सर क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? ऐसे लोगों को कहेगा कि एक दिन ऐसा आएगा परमात्मा बल करेंगे उनका भी एक है, जो जब पूरा हरियाणा और पंजाब ही बदल गया तो ऐसे समाज को बदलने में, वो समाज को बदलने का काम करे, एक नेक समाज, अच्छा समाज बना रहे समाज, तो वो भी बदलेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो सुनी सुनाई बातों पे लगे हुए सभी लोग और धीरे धीरे समाज बदलेगा क्योंकि इतनी बढ़िया मुहिम चली हुई है, ये सब सुधरेंगे एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दर्शकों अभी तक हमने जाना कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं या उनके जो समर्थक हैं उनका कहना है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का विरोध करते हैं उन्होंने या तो अपने सदग्रंथों को नहीं पढ़ा है या उन्होंने अपनी सुनी सुनाई बातों पर अमल किया है। तो चलिए इस बात की भी हम लोग यहाँ पर पुष्टि करते हैं कि क्या ये बात वाकई में सच है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शंभू सर अभी तक हमने कुछ लोगों से यहाँ पर बात की है, उनका कहना है कि जो लोग संत रामपाल जी महाराज का विरोध करते हैं उन्होंने या तो अपने सदग्रंथों को नहीं जाना है या सुनी सुनाई बातों पर ध्यान दिया है। तो क्या ये बात सच है? बात तो सच है, लेकिन ये क्या है जो आदमी है जो बोलते हैं ये सब सुनी सुनाई कहानी है, ये सब बकवास है। संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देते हैं और जो समझना चाहते हैं वह समझ भी सकते हैं और जो नहीं समझना चाहते हैं तो उनके लिए तो अगर शास्त्र भी दिखाए तो भी नहीं समझेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज प्रमाण समेत ज्ञान दे रहे हैं और यूट्यूब पे और ऐसे न्यूज चैनल जितने भी मोबाइलों पे सेवा चली हुई है परमात्मा की, आप चाहो तो उसमें देख भी सकते हो। साधना चैनल पर सत्संग आता है शाम को 7:30 बजे, सत्संग भी सुन सकते हो। तो परमात्मा ने पूरी तरह से पूरी सुविधा दे रखी है, लेकिन अगर उसके बावजूद भी अगर कोई देखना नहीं चाहे, जानना नहीं चाहे तो उसमें तो फिर उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए सबसे निवेदन है, परमात्मा का सत्संग चला हुआ है, सत्संग देखो, मोबाइलों में, टीवियों में, सब में प्रमाण समेत ज्ञान दे रहे हैं परमात्मा। और अभी जनवरी में 27, 28 और 29 को कबीर साहब का निर्वाण दिवस का जो आयोजन चला हुआ है, भंडारा चल रहा है 3 दिवसीय, उसमें गरीबदास जी की वाणी चलेगी। तो सबसे निवेदन है कि वहाँ आओ, वहाँ देखो, समझो, जानो कि परमात्मा का बहुत अनमोल ज्ञान है, अनमोल जीवन है, इसको व्यर्थ ना कोई है और परमात्मा की शरण में आओ और अपना कल्याण करो। सर कहाँ हो रहा है ये जो भंडारा आपने बताया? ये अभी अपने यहाँ राजस्थान सोजत पाली में हो रहा है। ऐसे तो परमात्मा के 13 आश्रम है, सभी जगह परमात्मा का 3 दिवसीय भंडारा चलेगा और अपने यहाँ राजस्थान में सोजत पाली में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। दर्शकों आपने देखा कि कैसे संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो अब भी जो बाकी का समाज का जो वर्ग है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है, उनसे अनुरोध कर रहा है कि एक बार अपने सदग्रंथों की वो जांच करे। और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने आज हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ आप सभी को 26, 27, 28 का जो कबीर निर्वाण दिवस है जिसके उपलक्ष्य में भंडारा रखा जा रहा है सोजत आश्रम में, वहाँ आने को आमंत्रित भी किया है। तो दर्शकों ये थी हमारी आज की कवरेज जिसमें आपको पता चला कि क्यों आखिर संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया जा रहा है, क्या कारण है
कि संत रामपाल जी महाराज समाज सुधार के कार्य में इतना आगे हैं। तो दर्शकों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, आप सबका स्वागत है ऐसे न्यूज राजस्थान में। आज हम आ चुके हैं सिरोही जिले में, जहां पर आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज द्वारा विशाल सत्संग कार्यक्रम का। तो अंदर चलते हुए देखते हैं किस प्रकार का यहाँ पे आयोजन हो रहा है। पे देखिए पार्किंग की व्यवस्था किस प्रकार की गई है। बहुत बड़ी संख्या में बाइक वगैरह आए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु जन जो है सत्संग सुनने के लिए आते हैं। तो अब अंदर चलते हैं कि किस प्रकार का सत्संग है और इसका उद्देश्य क्या है। तो अब पूछते हैं यहाँ के एक अनुयायी से कि उनसे यहाँ पे जानकारी लेते हैं सत्संग के बारे में। नमस्कार सत्साहेब जी, आपका नाम क्या है? पूजा दासी। पूजा दासी जी, आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? हम सिरोही से आए हैं। सत्संग का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है कि मानव जीवन में सत्य, ज्ञान और सही भक्ति से जोड़ना है और समाज में फैली अंधविश्वासों, नशा और कुरीतियों को मुक्त करना है। अच्छा जी, इन्होंने जैसे कि समझाया नशा मुक्त भारत बनाना, यही है संत रामपाल जी महाराज का बड़ा प्रमुख उद्देश्य। ऐसा ही हम सत्संग स्थल की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हमें दिखता है एक बुक स्टॉल, जहाँ पे मुख्य रूप से एक देखिए एक बुक है गीता तेरा, ज्ञान अमृत, ज्ञान गंगा, और एक है हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण। ये 3-4 पुस्तकें हैं। और आइए इनसे जो पुस्तक स्टॉल के पास खड़े हैं उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। नमस्कार जी सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज की बुक है, इनमें किस प्रकार का ज्ञान दिया गया है? साहब, इसमें पूरा ज्ञान है ना, गीता वेदों से प्रमाणित से दिया हुआ है। हिंदू धर्म की सारे शास्त्र है, इसमें विवरण दिया हुआ है। क्या तो ये देखिए, इन सब गीता वेदों और पुराणों के आधार पर है। जो हिंदू सनातन के मुख्य ग्रंथ है, वेद है, उनके आधार पर ये पुस्तक है। और अब हम इनसे पूछते हैं कि इन पुस्तकों का कोई मूल्य वगैरह भी है या ये भी निःशुल्क है? इसका मूल्य सिर्फ 20 रुपया है, धर्मांतर मूल्य है। इसके हिसाब से इसको 20 रुपये में देने का आदेश है। अच्छा, तो जैसे कि आपने सुना कि ये इतनी बड़ी पुस्तक है जो लगभग के 100-200 पेज के आसपास है, इसकी कीमत मात्र 20 रुपये है। अब आगे चलते और आपको दिखाते हैं सत्संग स्थल। और अब हम आ चुके हैं सत्संग स्थल के मेन पंडाल की तरफ। और यहाँ पे देखिए एंट्री गेट है, वहाँ पे एक देखो लिखा हुआ है 1 दिवसीय सत्संग, मतलब कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा 1 दिवसीय सत्संग का आयोजन करवाया जा रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं किस प्रकार उनके अनुयायी बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं हम सत्संग पंडाल के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है जिसके माध्यम से बड़े पर्दे पर सत्संग का प्रसारण किया जा रहा है, जिसमें एक डॉक्यूमेंट्री चल रही है। ये डॉक्यूमेंट्री नशा प्रथा पर रोक लगाने के लिए, दहेज प्रथा पर भी रोक लगाती है, सब डॉक्यूमेंट्री लगी है चल रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी संख्या में पुरुष भगत भी बैठे हैं, महिलाएं भगत भी बैठी है, और देख सकते हैं दंडवत प्रणाम का स्थल लगा हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आपको बताया इस सत्संग के बारे में मुख्य बात है कि इस सत्संग का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आपने सुना था कि इस सत्संग का उद्देश्य मुख्य है कि जो हिंदू धर्म की जो वेद है उनके आधार पर यहाँ पे ज्ञान दिया जा रहा है और नशा मुक्त भारत, दहेज प्रथा मुक्त भारत बनाने का इनका एक संकल्प है। और इसी के साथ हम इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। आप हमारे साथ बने रहे ऐसे न्यूज राजस्थान। आज कलयुग की भागदौड़ में सत्संग वह मार्गदर्शक है जो मनुष्य को जीवन के सच्चे उद्देश्य से जोड़ता है। पूरी लगन और विश्वास से सतगुरु की शरण में आकर सत्य भक्ति करने से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। बिना सत्संग और तत्व ज्ञान के मनुष्य जन्म अधूरा रह जाता है। आइए इन सत्संगों के माध्यम से तत्व ज्ञान को आत्मसात करें और अपने मनुष्य जन्म का सदुपयोग करें। धन्यवाद।